Hello students, welcome back again. In this video, we will discuss about the biodiversity. Here, the word biodiversity is made up of two words, that is bio plus diversity. The bio word means living and diversity means different forms. Means different forms of living beings are present in the nature and that is called as biodiversity. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, we can observe a large number of different type of plants. हम अपनी सराउंडिंग में different type of plants देख सकते हैं. इसी तरह different type of animals and even the human being that having single species, the persons of the same species also differ from one another. Means हर एक organism है that is different from the other. सभी एक दूसरे से अलग हैं, उनमें कुछ differences हैं. May they have some similarities also, but all the living beings are different from each other. So these different forms of life which exist in the nature. अगर हम किसी particular region की बात करते हैं तो different type of plants which are present in a particular region, that is called its flora, and different type of animals which are present in a particular region is called as its fauna, and different types of microbes which are present in a particular region is called as its microflora. So these collectively with different forms of life which are present in nature is called as biodiversity. अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हम देखें there are 1.7 to 1.8 millions of species which are known. इतनी तरह की स्पीसीज हैं जो आज नोन है. वी कैन नॉट स्टडी ऑल दीज स्पीसीज वन बाय वन. हम सभी को अगर एक साथ स्टडी करना चाहें तो हम इनको स्टडी नहीं कर सकते. तो वी हैव टू कैटेगराइज देम. हम उनको किसी कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे सो दैट ए ग्रुप कैन बी स्टडीड इजीली एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल. और इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक साइंटिफिक नेमिंग की जरूरत है. वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट वन ऑर्गेनिज्म कैन बी नोन विद द सेम नेम ऑल थ्रू द वर्ल्ड. मीन्स वर्ल्ड में कहीं भी जाएं उस ऑर्गेनिज्म को हम उसी नाम से जाने, ऐसा करना भी जरूरी है. स्टैंडर्डाइजेशन भी जरूरी है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर. उसे हम क्या कहेंगे? nomenclature. So the nomenclature है, this nomenclature is the process of providing scientific names to organisms. और यहाँ पे जो scientific names हैं, these are unique names of a particular organism which is not given to some other organism which is known up to now. Means अब तक जो known है उस किसी दूसरे organism को ये नाम नहीं दिया गया है, ऐसा ये ensure करता है scientific name है. And it also ensures that this name is given to the specific unique specific name is given to specific organism only. मीन्स कोई भी नाम
नाम है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का है, दूसरे ऑर्गेनिज्म उस नाम का और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा। दिस इज द नोमेनक्लेचर। नाउ दिस व्हाई वी नीड दिस साइंटिफिक नेम, हमें साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों है, हमें साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स को क्यों देना चाहिए, इसकी हमें नीड क्या है, जरूरत क्या है। नीड ऑफ नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम्स कह सकते हैं, नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अगर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में जो लोकल नेम्स है, द लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। While the scientific name is same throughout the world, जो लोकल नेम है ये वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं कनक, तो कनक हम यूज करते हैं वर्ड गोल्ड के लिए भी यूज करते हैं, सोना, और पंजाब में कनक व्हीट के लिए भी यूज किया जाता है। इसी के साथ जो कनक वर्ड है हम धतूरा जो प्लांट है उसके लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कनक वर्ड बोलते हैं दैट लीड्स टू मिसकंसेप्शन फॉर द नेक्स्ट पर्सन। जैसे अगर हो सकता है कोई पर्सन इसे गोल्ड समझे, हो सकता है कोई इसे व्हीट समझे, कोई इसको धतूरा प्लांट समझे। तो हमें एक ऐसा नाम देना है, अगर हम उस नाम को बोलते हैं तो दैट विल लीड्स टू द सेम ऑर्गेनिज्म और द सेम थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी जाए हमें वही पहुंचाए। जैसे अगर हम यहाँ पे नाम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो अगर हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, वेदर वी आर इन इंडिया वी विल फाइंड द व्हीट, एंड वेदर वी आर इन अमेरिका और इंग्लैंड और whichever corner of the world, when we call the triticum aestivum we will find the wheat। हमें गेहूं ही मिलेगा, हम चाहे जहां चले जाएं अगर हम ट्रिटिकम एस्टिवम मानते हैं। दूसरा, जो लोकल नेम्स हैं दे लीड्स टू मिसकंसेप्शन। जैसे अगर हम बोलते हैं जेलीफिश और सिल्वर फिश, तो जेलीफिश है दैट इज नॉट ए फिश, सिलेंट्रेट है। इसी तरह जो सिल्वर फिश है दैट माइंड में आता है सुनते ही कि कोई सिल्वर कलर्ड फिश, बट दिस इज नॉट ए फिश, दिस सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट। ये क्या है, एक इंसेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप इंसेक्ट देख रहे हैं ये सिल्वर फिश है। तो हम बाय नेम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिल्वर फिश कोई सिल्वर कलर का फिश होगा, लेकिन ये जो कि सिल्वर फिश है, फिश ना होकर एक इंसेक्ट है। इसीलिए हमें साइंटिफिक नेम्स की ज़रूरत होती है जो यूनिक हो, जो एक ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करें और जो अकॉर्डिंग टू लोकल एरिया चेंज ना हो, अकॉर्डिंग टू रीजन्स चेंज ना हो। तो दिस इज़ द सिल्वर फिश। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम, वी नीड टू provide the scientific name to each and every organism, and this nomenclature is possible only when the organism is identified or described correctly, कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली और दिस क्लास और दिस ऑर्डर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम उसको करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, ओनली देन दिस नोमेनक्लेचर इज पॉसिबल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ describing the organism correctly that is called as identification। हम उसे क्या कहेंगे, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को कि दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, एंड देन वी विल प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम। देन दिस फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन different procedures or different methods adopted, but the most adapted or accepted method of nomenclature is
binomial nomenclature. As name indicate, binomial nomenclature. Bi means two. Here in this binomial nomenclature, an organism is given a scientific name having two components. ऐसा नाम जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे टू वर्ड नेम देने के जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस. ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को शुरू किया था, दिया था, बताया था कि हम इस तरह से नाम दे सकते हैं. तो अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखें, here in the binomial nomenclature there are two components in a name. Here the first component is, जो first word इसमें होगा that is genus name, and that always start with the capital letter. जो genus name है वो हमेशा हम कैसे लिखेंगे? Always start with the capital letter. While the second word is, यहाँ पे जो second component है उसको हम बोलते हैं specific epithet या species name. Species name, and this species name always start with स्मॉल लेटर. ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कोई साइंटिफिक नेम, जैसे हम लेते हैं मैंगो. जो मैंगो है इसका साइंटिफिक नेम होगा Mangifera indica. Here this Mangifera is genus name and indica indicates the species of the organism. ये species है, ठीक है. तो जो Mangifera है that is always written with the capital, start with the capital M, and indica always start with the small I. And when we write the scientific name of any organism, then we must underline the name. हम उस नाम को अंडरलाइन जरूर करते हैं. और इसके साथ ही if we write or type the scientific name with computerized, अगर हम टाइप करते हैं कंप्यूटराइज नाम होता है, then we will write the italics words. italics में हम इसको लिखेंगे scientific names को, and if the handwritten then we should underline the name. handwritten है तो underline करेंगे, और computerized है तो हम उसको italics में लिखेंगे. In some cases this scientific name may have a एब्रीविएशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट. यहाँ पे छोटा सा थर्ड कंपोनेंट में मिल जाता है, जैसे यहाँ पे सपोज लिखा हो लेन. ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे जो थर्ड कंपोनेंट दिया जाता है वो एब्रिविएटेड फॉर्म होती है साइंटिस्ट के नेम की, जिसने उस पर्टिकुलर नेम को सजेस्ट किया है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फाइंड किया है. उस साइंटिफिक का जो नाम है उसको भी हम कई बार यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे यहाँ पे लेन लिख दिया, लेन मीन्स लिनियस हैज गिवन दिस नेम मैंगिफेरा इंडिका. इसी तरह से हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस. Here Homo is genus and sapiens is species.
wheat, triticum, aestivum. Here this is genus and this is species. Similarly, lion, Panthera, Leo. This is species. This is Panthera is genus and Leo is species. Tiger, Panthera, Tigeris. This is genus and this is species. So like this we can give scientific name to different organisms.